हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे सिंपल ए लाइन कुर्ती। ए लाइन कुर्ती की ड्राफ्टिंग कैसे होती है वो हम देखते हैं। इसके लिए आपको 2.5 मीटर टोटल फैब्रिक जो चाहिए, टोटल फैब्रिक आपको 2.5 मीटर चाहिए। 2.5 मीटर में आपकी परफेक्ट फुल स्लीव की कुर्ती बनके रेडी हो जाती है। अब सबसे पहले मैं कुछ मेजरमेंट्स ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कुर्ती की जो लेंथ है वो 38 है, रेडी लेंथ, और जो शोल्डर है वो 15 इंच, बैक नेक जो है वो मैं 3 इंच ले लेती हूँ, और जो हमारी चेस्ट है वो 34, वेस्ट 32, हिप 36 इंच। एपेक्स पॉइंट मैं 10 इंच पर ले लेती हूँ। इस तरह से मैंने ये ले लिया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, कपड़े को फोल्ड करना है। तो उसमें हमारे बैक और फ्रंट दोनों एक साथ ही कट सकते हैं, क्योंकि ये हम स्लिट वाली कुर्ती नहीं बना रहे हैं, सिंपल ए लाइन कुर्ती बना रहे हैं जो आगे से भी बंद है और पीछे से भी बंद है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड करना है। इसी में से हमारा बैक पोर्शन भी निकलेगा, इसी में से हमारा फ्रंट पोर्शन भी निकलेगा। तो ये ऑन फोल्ड साइड है, ठीक, और ये 4 साइड्स में मैंने फोल्ड किया हुआ है, 4 साइड है। बैक भी इसमें से निकलेगा, फ्रंट भी इसमें से निकलेगा। अब हमने ये कपड़े की लेंथ कितनी लेनी है, क्योंकि रेडी लेंथ हमारी 38 है, तो रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस, यानी कि ये टोटल कपड़ा कितना होगा, 40 इंच का होगा। 40 इंच हमने ये लेंथ लेनी है। अब हमने शोल्डर लेना है। शोल्डर हमारा कितना है, 15 इंच, बैक नेक 3 इंच, तो आप यहां पर शोल्डर का हाफ 7.5 इंच आपने शोल्डर ले लेना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक की विड्थ लेंगे। नेक की विड्थ मैं 3 इंच ले लेती हूँ, और ये मैंने बैक नेक को ड्रॉ कर लिया, 3 इंच डेप्थ देके बैक नेक। क्योंकि ये शॉर्ट नेक है तो हम 1 इंच नीचे आएंगे, इस तरह से 1 इंच हमने डाउन आना है। ये कंपल्सरी है सबके लिए, सभी साइजेस के लिए। तो इस तरह से हम नीचे आए। उसके बाद हमने यहाँ पर आर्म होल देना है। आर्म होल का जो है वो हमारा बैक नेक का फॉर्मूला अलग होता है। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ये वाले, कि अगर हमारी चेस्ट जिस भी केस में आएगी वो वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। अब हमारी चेस्ट क्या है, 34 इस केस में आ रही है, तो हमने ये अप्लाई करना है। तो 34 डिवाइडेड बाय 6 जितना भी आएगा प्लस 1 इंच, तो कितना आया 6.6, यानी कि 6.5 इंच। तो हमने यहां से 6.5 इंच लेना है और आर्म होल इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे चेस्ट लेनी है। चेस्ट का साइज क्या है, 32। इसमें हम लूजिंग हर एक में 2-2 इंच की लूजिंग हमने ऐड करनी है। हिप की लूजिंग आप 2 इंच फिलहाल ऐड कर दीजिए। सब में 2-2 इंच हमने लूजिंग ऐड कर दी। कितना बना, 36, 34, 38। अब हमने इसका 1/4 पार्ट निकालना है। तो जैसे 36 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, 9 इंच। तो हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है 9 इंच पर। मान लीजिए ये मेरी पूरी मार्किंग कितनी हो गई, 9 इंच। ठीक है, उसके बाद वेस्ट कितनी है, 34। 34 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आया, 8.5। तो मैंने यहाँ पे 8.5 की मार्किंग कर ली। ये हिप कितनी है, 38। 38 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया, 9.5। हिप मान लीजिए, ये मेरी वेस्ट लाइन आप मान लीजिए, और ये मेरी हिप लाइन मान लीजिए। तो ये आ गया मेरा 9.5 इस तरह से। अब हमने इस तरह से पहले इनको ज्वाइन कर देना है, ये आ गया। अब क्योंकि यहाँ तक ज्वाइन होने के बाद हमने क्या करना है, क्योंकि ये ए लाइन कुर्ती थी तो हमने इसको आगे लेके जाना है। तो आगे कितना जाएंगे, सबसे पहले हमने इसको स्ट्रेट नीचे तक ड्रॉ करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ से भी फैब्रिक को मैं एक्स्ट्रा आपको बता देती हूँ कि एक्स्ट्रा अगर यहाँ पे हमारा फैब्रिक होगा। ठीक है, इस तरह से मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको और लेंथी कर लेती हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को ही बताया कि इतना फैब्रिक होगा। ठीक है, तो हमने इस लेंथ लाइन को पूरा एक्सटेंड कर लिया नीचे तक इस तरह से। अब हमने क्या करना है, अगर तो आपको ज्यादा खुली ए लाइन नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो आप यहां से आएंगे 6 इंच आगे, 6 इंच नहीं तो मैक्सिमम आप 10 इंच जा सकते हैं। यहां तक आप 10 इंच तक आप जा सकते हैं। 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10 इंच तक आप आ सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे थोड़ा सा फ्लेयरी और बहुत ज्यादा फ्लेयरी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे 8 इंच पर आ जाती हूँ। मैंने 8 इंच पर निशान लगाना है
पहले स्ट्रेट लाइन, फिर यहां से आगे 8 इंच, और ये हिप वाली लाइन को, ये जो मेरा 8 इंच का पॉइंट है, इसके साथ इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इस तरह से ज्वाइन करने के बाद अब जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है वो 2-2 इंच का आप हर जगह से मार्जिन ले लीजिए, और इस तरह से इसको भी हमने ज्वाइन कर देना है इस तरह से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे को आ जाएगा, तो यहां से आप इस वाले पॉइंट से 1 इंच ऊपर आ जाइए, और यहां से हल्की सी इसका पूरे का सेंटर निकाल लीजिए। ये आ गया सेंटर। अब यहां से हल्का हल्का सा आते 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 आपने इस तरह से हल्की सी राउंड देते हुए ऊपर की तरफ कटिंग कर लेनी है। अब ये 1 इंच कैसे आपने आना है, मैंने 1 इंच लिया है, आप या तो 1 इंच आ जाइए, या फिर आप क्या कीजिए, आपने अपना इंच टेप यहां रखना है। ठीक है, हमारी लेंथ कितनी थी 40, आप यहां से नापेंगे, इधर 40 आ गया, फिर यहीं से रोटेट करते जाना है इंच टेप को, तो यहाँ पे 40 आया, फिर यहाँ 40 आएगा, जहां जहां 40 आएगा आपने डॉट लगा लेना है, और फिर उन डॉट्स को हमने इस तरह से मैच कर देना है। ठीक है, मतलब मैंने इस तरह से इंच टेप को रखना है, और यहाँ पर 40 आया, फिर ऐसे लेके जाना 40 40 40 40 40, जहां जहां 40 आता जाएगा आपने उसको मार्क करते जाना है, और फिर उनको डॉट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारी नीचे से इस तरह की शेप बन जाएगी। ठीक है, इस तरह की शेप देने के बाद सारा काम हमारा हो गया, सिर्फ आर्म होल रह गया। आर्म होल के लिए हमने क्या करना है, यहां से हम 1.5 इंच ऊपर आ जाएंगे, और फिर बैक आर्म होल की हमने शेप दे देनी है। आपके पास नहीं है, अगर आप फ्री हैंड नहीं देना चाहते तो आपके पास फ्रेंच कर्व है, तो फ्रेंच कर्व से भी आप दे सकते हैं। उसके बाद अंदर वाले के लिए हम आधा इंच अंदर आएंगे, और यहां से फिर हमने फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है। तो इस तरह से हमारे ए लाइन कुर्ती की कटिंग होगी। अब फ्रंट नेक जो है वो अपने बेसिस पे आप कट कर सकते हैं। जब भी आप पैनल्स को कट करें तो ध्यान रखिएगा कि फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन अलग कट होगा। पहले तो आप कॉमन जो कटिंग करनी है, यहाँ से आपकी कटिंग आएगी, ये पूरी कटिंग, ये इस लाइन पर, इस लाइन से यहाँ से बैक वाले एरिया पे आपने कट करना है, और इस तरह से आपने कट कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है नेक जो भी छोटा होगा, अगर बैक का, जैसे ये बैक का आपका 3 इंच है, मान लीजिए फ्रंट का 5 इंच होता, ये फ्रंट का होता, ठीक, तो आपने क्या करना था, यहां से पहले बैक को कट कर लीजिए, बाद में फ्रंट पोर्शन अलग कीजिए, और फ्रंट के नेक को और डिप कीजिए, और फ्रंट के आर्म होल की शेप दीजिए। ठीक है, ऐसे हमारी सिंपल ए लाइन कुर्ती रेडी हो जाएगी। तो इसमें कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आपको लग रहा होगा ये मैंने एपेक्स पॉइंट क्यों लिया था, कि डार्ट तो हमने दिया नहीं। पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि ए लाइन कुर्ती में हम कभी भी डार्ट नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम डार्ट देंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर डार्ट दे दिया, तो वो यहाँ से तो हमारी लूज होनी शुरू हो जाती है कुर्ती, तो वो यहाँ से अच्छी शेप नहीं आती है, तो वो डार्ट अलग ही नजर आता है। फिर भी अगर किसी कस्टमर को जरूरी है कि मुझे डार्ट देना ही है, तो हम उसको डार्ट नहीं देंगे, तो हम या तो उसका प्रिंसेस पैनल कट में एक लाइन कुर्ती बना देते हैं, या आर्म होल प्रिंसेस कट के पैनल में ए लाइन कुर्ती बना देते हैं। तो डार्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, अब एक चीज और, तो फिर मैंने ये एपेक्स पॉइंट क्यों लिया था। एपेक्स पॉइंट लेने का कारण ये था कि जैसे मान लीजिए मेरा एपेक्स पॉइंट यहाँ आया 10.5 इंच पर, इस तरह से आया, तो फिटिंग अच्छी देने के लिए हम क्या करते हैं, जितना यहाँ पे मेरा कितना आया था, चेस्ट मेरी कितनी थी 9 इंच आई थी ना, तो मैं यहाँ पे भी 9 इंच पर मार्क करूंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से स्ट्रेट निशान मेरा आएगा, और फिर यहाँ से कमर का निशान जाता है, और यहाँ से फिर हम हल्का सा अंदर की तरफ आधा इंच अंदर आ जाते हैं, ताकि हमारे जो अंडर आर्म्स के नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ना, ये जो मैं जिसपे कलरिंग कर दी, ये हमारा सारा कपड़ा निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारी स्टिचिंग की लाइन कहाँ से आएगी, यहाँ से ऐसे। ठीक है, इसीलिए हम एपेक्स पॉइंट लेते हैं। तो आई होप आपको सिंपल ए लाइन कुर्ती की ड्राफ्टिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप अपनी कुर्ती खुद तैयार कर सकते होगे। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कौन सी वीडियोस आपको चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।